Let's Spike News at 5. नमस्कार, लेट्स स्पाइक में आप सुन रहे हैं न्यूज एट 5। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से, फिर जानेंगे देश दुनिया और आपके अपने राज्यों तक की बड़ी अपडेट्स। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और वेंकैया नायडू भी समारोह में पहुंचे। इस्तीफा देने के 53 दिन बाद पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आए। धनखड़ ने 21 जुलाई को हेल्थ इश्यूज के वजह से इस्तीफा दिया था। राधाकृष्णन संविधान की शपथ लेने के बाद राजघाट पहुंचे। यहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी के मणिपुर दौरे से पहले राज्य में फिर हिंसा भड़की है। देर रात चुराचांदपुर में उपद्रवियों ने पीएम मोदी के स्वागत में लगे पोस्टर, बैनर फाड़ दिए, बैरिकेडिंग गिरा दी और उनमें आग लगा दी। ये घटना पिसोनमुन गांव में हुई, जो चुराचांदपुर पुलिस स्टेशन से करीब 5 किलोमीटर दूर है। पुलिस ने उपद्रवियों को भगाया और लाठीचार्ज किया। हालांकि कितने घायल हुए हैं इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। पीएम मोदी 13 सितंबर को राज्य का दौरा करेंगे और 8,500 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। मोदी चुराचांदपुर के पीस ग्राउंड से 7,300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की आधारशिला भी रखेंगे। ये इलाका कुकी बहुल है। इसके साथ ही पीएम मैतेई बहुल इलाके इम्फाल से 1200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन भी करेंगे। हिमाचल के मंडी से बीजेपी सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने किसान आंदोलन के दौरान की गई टिप्पणी को लेकर दर्ज मानहानि केस रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कंगना की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि आपके ट्वीट को केवल रीट्वीट नहीं कहा जा सकता, उसमें आपने मसाला जोड़ा है। इसका क्या मतलब है, इसकी एक्सप्लेनेशन ट्रायल कोर्ट ही करेगा। ये सफाई आप वहीं दीजिएगा। ये मामला 2021 का है, जब किसान आंदोलन चल रहा था। उस दौरान कंगना ने बठिंडा के गांव बहादुरगढ़ जंडिया की रहने वाली 87 साल की बुजुर्ग महिला किसान महेंद्र कौर को 100 रुपए लेकर धरने में शामिल होने वाली महिला बताते हुए ट्वीट किया था। प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस BR गवई ने कहा कि अगर NCR के शहरों को स्वच्छ हवा का हक है तो दूसरे शहरों के लोगों को क्यों नहीं। साफ हवा का अधिकार पूरे देश के नागरिकों को मिलना चाहिए। दिल्ली में पटाखों को बैन करने के आदेश को चुनौती की याचिका पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि पर्यावरण संबंधी जो भी नीति हो वो पूरे भारत के स्तर पर होनी चाहिए। हम सिर्फ दिल्ली के लिए इसलिए नीति नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ देश का एलीट वर्ग है। अगर पटाखों पर प्रतिबंध लगाना है तो पूरे देश में प्रतिबंध लगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मैं पिछले साल सर्दियों में अमृतसर गया था, वहां प्रदूषण दिल्ली से भी बदतर था। अपना अनुभव सुनाते हुए जस्टिस गवई ने पूरे देश में प्रदूषण रोकने की नीतियां लागू करने पर जोर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट को मेल के जरिए बम की धमकी मिली। धमकी मिलने के बाद जजों ने कुछ समय के लिए कार्रवाई रोक दी। वहीं मेल मिलते ही दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की और कोर्ट खाली करा लिया। पुलिस ने पूरे परिसर की जांच की। धमकी देने वाले शख्स ने कोर्ट परिसर में 3 बम रखे जाने की बात कही, लेकिन पुलिस को कोर्ट परिसर से किसी तरह का कोई बम नहीं मिला। दिल्ली हाईकोर्ट के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट में भी बम की धमकी वाला मेल मिला। इस पर हाईकोर्ट को खाली कराया गया। वकील, जजों और अन्य लोगों को बाहर निकाला गया। सभी कोर्ट रूम की तलाशी ली गई। यहां भी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। अभी इन 2 शहरों में अफरा तफरी मची ही थी कि बिहार से भी ऐसी ही सूचना आ गई। पाकिस्तानी इंटरनेट मीडिया हैंडल ने पोस्ट कर बिहार में बम विस्फोट करने की धमकी दी। इस पोस्ट में लिखा था कि 12 सितंबर की शाम 4 बजे बम विस्फोट करेंगे, यदि रोक सको तो रोक कर दिखाओ। बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड को सक्रिय कर दिया गया और पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया। बिहार में वोट अधिकार यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने के मामले में मचे बवाल के बाद बिहार कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर एक AI जनरेटेड वीडियो पोस्ट किया है।
इस वीडियो के बाद बिहार में सियासी पारा चढ़ गया है। 36 सेकंड के इस वीडियो में पीएम मोदी से मिलते जुलते शख्स और उनकी दिवंगत मां हीराबेन से मिलती जुलती महिला को दिखाया गया है। वीडियो के कैप्शन में लिखा है, साहब के सपनों में आई मां। देखिए रोचक संवाद। इस वीडियो में दिखाया गया है कि प्रधानमंत्री के सपने में उनकी मां आकर कह रही हैं कि राजनीति के लिए कितना गिरोगे। भाजपा ने इस वीडियो को प्रधानमंत्री और उनकी मां के खिलाफ आपत्तिजनक बताते हुए कांग्रेस पर हमला किया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने राजनीतिक बहस का स्तर गिराकर सारी हदें पार कर दी हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार कांग्रेस बिहार की संस्कृति और संस्कार से दूर जा चुकी है। ये अराजकता का प्रतीक है। देखिए, बिहार कांग्रेस बिहार के संस्कृति संस्कार से दूर जा चुका है। ये अराजकता का प्रतीक है। ये पूरी तरह से जंगल राज के पाठशाला में ज्ञान प्राप्त किए हुए लोग हैं। ये जंगली लोग हैं और इस तरह की मानसिकता भारतीय संस्कृति और संस्कार में कभी स्वीकार नहीं होगा। जनता मालिक है, इसका जवाब देगा। ऐसे मानसिकता के लोगों को जनता सबक सिखाएगी। ये राहुल गांधी जैसे लोग क्षमा मांगने के बजाय, सॉरी बोलने के बजाय ये जिस तरह का भाव भंगिमा प्रकट कर रहे हैं, ये भारत के संस्कार के योग्य नहीं और ऐसे लोग भारत के लोगों को स्वीकार नहीं। एक अंतिम सवाल है, राहुल गांधी ने कहा है कि जब हाइड्रोजन बम गिरे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि इसमें अपमान कहाँ है। नसीहत देना माता पिता का कर्तव्य होता है। ये बार बार हर चीज को मुद्दा बनाना और छुई मुई बनकर राजनीति करना सिर्फ पीएम मोदी को आता है, हमें तो नहीं आता। मुझे बताइए, इसमें बीजेपी को आपत्ति क्या है? इसमें अपमान कहाँ हुआ, किसका हुआ? नसीहत देना माता पिता का कर्तव्य होता है, तो माता पिता का अपमान तो नहीं है अगर वो नसीहत दे रहे हैं तो। नसीहत लेने वाला अगर उसको अपना अपमान मान ले, जो इस केस में नरेंद्र मोदी हैं, तो वो नरेंद्र मोदी का हेडेक है, हमारा नहीं। इसमें अपमानजनक एक शब्द बता दीजिए उनकी माताजी के प्रति हुआ हो तो। ये बार बार हर चीज को मुद्दा बनाना, हर चुनाव से पहले अपनी माताजी को लेकर आना और छुई बन के राजनीति करना सिर्फ नरेंद्र मोदी को ही आता है, हमें तो नहीं आता। इसके अलावा और एक और बात सुन लीजिए, कहते हैं कि वो स्वर्गवासी हो गई हैं, उनके लिए क्यों आप? नेहरू जी को स्वर्गवासी हुए कितने साल हो गए? वो नहीं देखते, वो तो अपमान करते हैं नेहरू जी का। हम तो सम्मान में जो एक माता पिता का कर्तव्य है वो दिखा रहे थे कि उन्होंने ये किया, फिर भी नहीं मानते। तो आप जायज ठहराते हैं। इधर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में मीडिया से बातचीत में कहा कि माँ बाप का सम्मान तो सब करते हैं, चाहे किसी का भी हो। राहुल गांधी भी मोदी जी की मां का पूरा सम्मान करते हैं। मां तो मां होती है, पक्ष विपक्ष से ऊपर। मां पर बहस करना बिल्कुल गलत और अनुचित है। दुनिया में मां का कोई विकल्प नहीं, ये बहस बंद होनी चाहिए। सब लोग हर माता का सम्मान करते हैं। राहुल गांधी भी सम्मान करते हैं मोदी जी की माँ का। कौन सम्मान नहीं करेगा? हर माँ का सम्मान इस देश के अंदर है, चाहे किसी की माँ हो, पक्ष की हो, विपक्ष की हो। क्या माँ तो माँ ही होती है। माँ का कोई विकल्प है क्या दुनिया के अंदर? उसके ऊपर इस प्रकार की बहस होना ही मैं समझता हूँ उचित तो नहीं है। माँ के ऊपर बहस होना मैं समझता हूँ ये अपना आप में अच्छी बात नहीं। माँ तो माँ होती है सबकी। छत्तीसगढ़ के गारियाबंद जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों की मुठभेड़ में 1 करोड़ के इनामी मोडेम बालाकृष्ण समेत 10 नक्सली मारे गए हैं। एसपी निखिल राखेचा ने इसकी पुष्टि की है। मैनपुर थाना क्षेत्र के पहाड़ी इलाके मटाल में ये मुठभेड़ हुई। रायपुर रेंज के आईजी अमरेश मिश्रा ने बताया कि मैनपुर थाना क्षेत्र के जंगल में सुरक्षाकर्मी नक्सल विरोधी अभियान पर थे, तभी उनका सामना नक्सलियों से हो गया और दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। एसटीएफ, कोबरा और राज्य पुलिस के जवान इस अभियान में शामिल रहे। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नक्सली हमले पर कहा कि ये हमारे लिए बड़ी सफलता है। नहीं, 10 लगभग 10 नक्सली न्यूट्रलाइज किए गए हैं। उसमें एक बड़ी सफलता ये है कि एक सक्रिय सीसी मेंबर जो था बालकृष्ण उर्फ मनोज, वो कल न्यूट्रलाइज हुआ है। साथ ही साथ एक एसजेडसी मेंबर था जो 25 लाख का इनामी था, वो भी प्रमोद उर्फ पांडा, वह भी न्यूट्रलाइज हुआ है।
ये गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना क्षेत्र के उड़ीसा के बॉर्डर एरिया पर हुआ एक सर्च ऑपरेशन था, इंटेलिजेंस बेस्ड सर्च ऑपरेशन में। ये वही स्थान है जहां चलपति नामक एक और सीसी मेंबर कुछ समय पहले न्यूट्रलाइज हुआ था। तो सुरक्षा बलों के जवानों ने बहुत शौर्य और साहस के साथ, बारिश पूरी समाप्त नहीं हुई अभी, उससे पहले ही एक बड़ी सफलता अर्जित की। सीसी मेंबर की सूची में भी अब छत्तीसगढ़ में सक्रिय सीसी मेंबर की संख्या बहुत कम है। पश्चिमी सिक्किम के यांगथांग के ऊपरी रिम्बी क्षेत्र में घातक लैंडस्लाइड में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लापता हैं। ग्यालशिंग के पुलिस अधीक्षक शेरिंग शेरपा के अनुसार भूस्खलन के बाद 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस टीम ने स्थानीय ग्रामीणों और एसएसबी जवानों के साथ मिलकर बाढ़ग्रस्त ह्यूम नदी पर पेड़ों की लकड़ियों से एक अस्थायी पुल बनाकर प्रभावित क्षेत्र से 2 घायल महिलाओं को निकाला। दोनों महिलाओं को जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनमें से एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एक अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है और 3 अभी भी लापता हैं। अहमदाबाद की एक प्राइवेट कंपनी और उसके 3 डायरेक्टर्स पर बैंक फ्रॉड का बड़ा मामला सामने आया है। सीबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर 121 करोड़ 60 लाख रुपए के घोटाले की एफआईआर दर्ज की है। शिकायत के मुताबिक कंपनी के डायरेक्टर्स ने बैंक ऑफ इंडिया के कुछ अज्ञात अधिकारियों के साथ मिलकर सोची समझी साजिश के तहत बैंक को भारी नुकसान पहुंचाया। सीबीआई ने 10 सितंबर को अहमदाबाद और गांधीनगर में 3 जगहों पर छापेमारी भी की थी। छापों के दौरान कई अहम दस्तावेज और सबूत हाथ लगे हैं। आरोपियों में कंपनी मेसर्स अनिल बायोप्लस लिमिटेड के साथ साथ 3 डायरेक्टर्स शामिल हैं, जिनके नाम अमोल श्रीपाल शेठ, दर्शन मेहता और नलिन ठाकुर हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नवंबर में भारतीय वायुसेना को 2 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट सौंपेगी। अधिकारियों ने कहा कि उसे अमेरिकी रक्षा कंपनी GE एरोस्पेस से एक जेट इंजन मिल गया है। इस महीने के अंत तक एक और इंजन मिल जाएगा। फरवरी 2021 में सरकार ने HAL के साथ 83 तेजस मार्क 1A खरीदने के लिए 48,000 करोड़ का करार किया था, लेकिन HAL अमेरिकी इंजन की डिलीवरी में देरी की वजह से अभी तक एक भी एयरक्राफ्ट नहीं सौंप पाया। उम्मीद है कि 2028 तक HAL सभी एयरक्राफ्ट्स वायुसेना को सौंप देगा। LCA मार्क 1A तेजस एयरक्राफ्ट का एडवांस वर्जन है। इसमें अपग्रेडेड एवियोनिक्स और रडार सिस्टम लगे हैं। LCA मार्क 1A के 65% से ज्यादा उपकरण भारत में बने हैं। तेजस को भी HAL ने डेवलप किया है। यह सिंगल इंजन वाला हल्का लड़ाकू विमान है। केंद्र सरकार ने 19 अगस्त को 97 LCA मार्क 1A फाइटर जेट खरीदने के लिए 62,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। नेपाल में हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 51 पहुंच गया है। विरोध प्रदर्शन के 5वें दिन 17 मौतों की पुष्टि हुई। केपी शर्मा ओली के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे को 48 घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी तक अंतरिम प्रधानमंत्री तय नहीं हो सका है। इस पर बातचीत फिर से हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशीला कार्की को अंतरिम पीएम बनाने पर लगभग सहमति बन गई है, लेकिन मौजूदा संसद को भंग करने या नहीं करने पर चर्चा रुकी हुई है। बातचीत में भाग लेने वाले एक अधिकारी के मुताबिक राष्ट्रपति पोडेल संसद भंग करने को तैयार नहीं है। हालांकि कार्की ने तर्क दिया है कि पहले संसद को भंग किया जाना चाहिए, क्योंकि संविधान के अनुसार संसद कायम रहते हुए किसी गैर सांसद को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता। इधर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी नेपाल में हाल के बवाल पर चिंता जताई है। जयपुर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पहले श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और अब नेपाल जैसे पड़ोसी देशों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो पूरे देश को परेशान कर रही हैं। गहलोत का मानना है कि भारत जैसे बड़े और सक्षम देश को नेतृत्व देना चाहिए था ताकि वहां हिंसा नहीं फैले। बड़ा देश होने के नाते हिंसा रोकना हमारा फर्ज था, लेकिन हम फेल हो गए। नेपाल के पीएम को भागना पड़ा, ये शर्म की बात है। गहलोत ने अपील की कि भारत पड़ोसी मुल्कों में भाईचारा और शांति बनाए रखे। फॉर्मेलिटी कर देते 4 घंटे के लिए जाके आ रहे हैं। मोदी जी को बहुत पहले जाना चाहिए था। मैंने तो मांग भी करी थी। मेरे गृह मंत्री जी को कहा अभी 2 महीने पहले कि आप समझा क्यों नहीं पा रहे उनको, आप गृह मंत्री हो। मणिपुर जाने का क्या महत्व है? पीएम जाने का बहुत बड़ा महत्व होता है। वहाँ की जनता समझती हुई पीएम हमारी तरफ ध्यान दे रहे हैं और हमारी समस्याओं में वाकिफ है।
उसी ढंग से भी वहाँ के लोग भी बिहेव करते हैं। आज जो स्थिति बनी मणिपुर में, हो सकता है पीएम पहले जाते तो हो सकता है उनमें जल्दी शांति पैदा हो जाती है। न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।